बांके बिहारी जी के एक भक्त जो कि बड़ी दूर से वृंदावन के लिए आ रहे थे। तभी अचानक से बीच जंगल के रास्ते में उनके बैल की हालत ख़राब हो जाती है और अचानक से उनका बैल मर जाता है। वह भक्त सोचने लगते हैं कि मैं तो अपनी बैलगाड़ी में अपने बिहारी जी के लिए अनेकों उपहार लेकर आया हूँ और अब मैं वृंदावन कैसे पहुँच पाऊँगा। बिहारी जी का वह भक्त फिर वृंदावन पहुँच पाता है या नहीं, यह सब जानने के लिए प्रसंग पूरा सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। काफ़ी वर्षों पहले की बात है, द्वारका में एक बांके बिहारी जी के भक्त रहते थे। वह भक्त हमेशा बांके बिहारी जी की लीलाओं का ही गुणगान करते रहते थे और बिहारी जी भी उन भक्त से काफ़ी प्रसन्न थे और उन पर बिहारी जी की असीम कृपा भी थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। एक समय आता है कि उन भक्त की बड़ी इच्छा होती है कि वह क्यों न वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन करें। तो फिर वह भक्त कुछ ही समय के बाद थोड़ा धन एकत्रित करके बिहारी जी के लिए अनेकों उपहार लेकर अपनी बैलगाड़ी में रख के और वृंदावन की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी लंबी यात्रा तय करने के बाद बीच जंगल के रास्ते में अचानक से उनके बैल की हालत ख़राब हो जाती है और देखते ही देखते उनके बैल की उनके आँखों के सामने ही मृत्यु हो जाती है। तभी वह भक्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँगा और वृंदावन बिहारी जी तक कैसे पहुँच पाऊँगा, क्योंकि रात का समय था। घने जंगल में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह भक्त हाथ जोड़कर बिहारी जी से प्रार्थना करने लगते हैं। कुछ ही समय के बाद अचानक से एक दिव्य बैल आता है, जिसको देखकर वह भक्त बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वह उन बैल को अपनी बैलगाड़ी से बांधकर वृंदावन तक आ जाते हैं। वृंदावन पहुंचते ही वह बैल अचानक से अंतर ध्यान हो जाता है। यह सब देखकर वह भक्त बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं तभी उन्हें सब समझ जा जाता है कि वह बैल कोई और नहीं, स्वयं मेरे ठाकुर जी थे, जो मुश्किल के समय में मुझे वृंदावन तक पहुंचाने के लिए आए थे। वह भक्त बिहारी जी के दर्शन करते हैं और जो भी उपहार बिहारी जी के लिए लेकर आए थे वह उन्हें भेंट करते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वह भक्त फिर घर वापस आ जाते हैं और घर अकेले में लेटे लेटे सोचते रहते हैं कि मेरी वजह से मेरे बिहारी जी को बैल का रूप धारण करना पड़ा और मेरा बोझ उठाकर वृंदावन तक पहुंचाना पड़ा। मैं कितना दुष्ट हूँ, मेरी वजह से प्रभु को कितना कष्ट उठाना पड़ा। ऐसे ही लगातार 3 दिन बीत जाते हैं। वह भक्त न तो कुछ खाते हैं और न ही जल ग्रहण करते हैं और हमेशा व्याकुल रहते हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, मेरी वजह से मेरे ठाकुर जी ने कितना कष्ट उठाया है, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मेरा पाप क्षमा के लायक नहीं है। तभी रात्रि के समय में बांके बिहारी जी उस भक्त के स्वप्न में आते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि भक्त, तुमने कोई भी पाप नहीं किया है और यदि अगर मैं अपने भक्तों की सहायता ही नहीं करूँगा तो कौन भक्त मेरा भजन करेगा। मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारी सहायता की है और तुम तो मेरे अपने प्रिय हो, तो मैं तुम्हें बीच जंगल के रास्ते में अकेला कैसे छोड़ सकता था। अब कैसे न कैसे करके तुम्हें वृंदावन तक पहुंचाना जो था और तुम खुद को कोई दोष मत दो, तुमने कोई भी पाप नहीं किया है। फिर बिहारी जी उन भक्त को बिठाकर उन्हें खाना खिलाते हैं और उनके सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तभी उन भक्त की आंखें खुल जाती हैं तो वह भक्त देखते हैं कि बिहारी जी मेरे स्वप्न में आए थे और उन भक्त को महसूस होता है कि मानो वह खाना खाकर ही सोए हों और उन भक्त को तो खाना खाए हुए 3 दिन हो चुके थे।
फिर भी उन भक्त को लग रहा था कि जैसे वह खाना खाकर ही सोए थे। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी, जो कभी भी अपने भक्तों को मुश्किल के समय में अकेला नहीं छोड़ते। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।